बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले इमरान खान के हवाले से जो केस था उसकी समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान रिस्पोंडेंट है। ये नैब तरमीम का केस है जिसमें हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और इमरान खान को अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर रखे हैं। और पिछली समाअत पर भी इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, आज फिर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है पेश हुए। आज की समाअत में उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की है। एक तो हम उस पर बात करेंगे, और आज दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम जो है वो नुक्ता उठाया गया था और एक पॉइंट आउट की गई थी चीज़ अदलिया के हवाले से, कि अदलिया में शायद जो है वो काली भेड़े हैं या इस किस्म का जो मामला था, उस पे आज दो जजेस ने बार बार कमेंट किया है और समाअत के दो हिस्सों में कमेंट किया गया है और एक वाज़ेह पैगाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं और बड़े सीरियस नोयत के सवालात उठाए हैं। इस पर हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा आज की जो इमरान खान की गुफ्तगू थी और जो कमरा अदालत का माहौल था उससे मुतल्लिक जो है वो ज़रूर बात करेंगे। एक तो आज इमरान खान जो है वो पेश हुए अदालत में तकरीबन 11:47 पर आज जो है वो कोर्ट आई, और आने के बाद ये जो है वो समाअत शुरू हुई। आज की जो हमारी जो वीडियो है इसमें हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सोहेल रशीद साहब, वो भी मौजूद होंगे और हम तफसील से तमाम जो पहलू हैं उनका अहाता जो है वो इसमें करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की जो समाअत है उसमें बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, जो 3-4 पॉइंट्स हैं उनके हवाले से आपको जो है वो आगाह करेंगे। और इमरान खान जो है वो पूरी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद रहे, उनके हवाले से आपको बताएंगे। इमरान खान एक तो ब्लू कलर की जो शर्ट में आज जो है वो मौजूद थे। आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह की जो ये शर्ट जो है वो सोहेल रशीद साहब ने पहन रखी है, ये कोट जो पहन रखा है, और जो मेरी शर्ट जो आपने पहन रखी है, इस तरह की जो शर्ट है वो इमरान खान साहब ने आज उसमें मौजूद थे। वैसे आपको पता था कि ये आज का नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं तो रूटीन में सुबह उठा हूँ, जो शर्ट थी वो मैं एक पहन ली है और आ गया हूँ, और उसके बाद जो है वो ये मामला पता चला। और एक तो 11:47 पे ये कोर्ट आई और साथ ही इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे के जरिए आ गए। और जैसे ही आए तो शुरू में ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में ये बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। ये केस जो है वो नैब तरामीम का केस है जिसमें हुकूमत ने अपील कर रखी है और ये कहती है कि PDM 1 में उन्होंने जो तरामीम की थी वो दुरुस्त तरामीम है। इसमें शुरू में जब ये केस शुरू हुआ तो शुरू का अहवाल, बल्कि पहले पार्ट क्या ही हम जो है पूछते हैं सोहेल रशीद साहब से। सोहेल साहब ये बताएं कि एक तकरीबन ये 1 घंटे के दरमियान में ब्रेक हुई है आज, क्या फटा हुआ कि इमरान खान जिस समाअत में मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए वो बराह रास्त दिखाई जानी है या नहीं, इस पे बड़ा फटा हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। वो फटा क्या था, वो फटा कैसे शुरू हुआ, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, उसमें फटा ये था कि ये जो केस है इसको पहले दिन जब ये केस लगा था, मतलब लास्ट ईयर के आखिरी मंथ चल रही थी, तो इसको मफाद आमा के केस की कैटेगरी में रखते हुए लाइव नशर किया गया था। ठीक है। अब जब इमरान खान इसमें पेश हुए हैं तो कहा गया जी कि ये मफाद आमा का केस नहीं है और इसको लाइव नशर नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस पे दरखास्त थी KPK गवर्नमेंट की कि इसको जी लाइव ही आप नशर करें। उस पर पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने फौरी तौर पर ये ऐसे तासुर दिया और कोशिश की कि जी मतलब नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप बैठ जाएं और ये मफाद आमा का नहीं है, ये आप टेक्निकल सा मैटर है, उसको हम देख रहे हैं। जस्टिस सतर मिल्ला ने रिमार्क्स दे दिए कि नहीं, ये मफाद आमा का ही है और इसको बराह रास्त नशर होना चाहिए। और इससे ज़्यादा जो अहम रिमार्क्स थे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को और इस कोर्ट को ये तासुर ज़ायल करना चाहिए, अगर ऐसा कोई तासुर मौजूद है, कि ये अदालत आज़ाद और शफाफ तरीके से कंडक्ट नहीं हो रही। ये जब रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने फौरी वक्फा करने का, जस्टिस अमीन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस अमीन ने रोकने की कोशिश की कि बैठे इधर बैठे, ज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा था कि वो कह रहे थे कि, तो उन्होंने कहा नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा जी हम वापस आते हैं मुशावरत करके। और ये सारी बात जो है वो इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में बैठ के सुन रहे थे, वो वीडियो लिंक पे तो ये बोले नहीं थे। ये मामला हुआ और तकरीबन 11:52 पे ये बेंच तकरीबन 1 घंटा पूरा 1 घंटा जो है वो ये बेंच जो है मुशावरत रही, अंदर रहा, मुशावरत रही। अब मुशावरत में इतनी तवील क्यों हुई मैं बताता हूँ, ये देखना बताता यूं कि एक ऐसा केस जिसे आप पहले लाइव कर चुके हैं और इमरान खान के आने पे लाइव नहीं कर रहे, तो उसकी आप रीजनिंग क्या देंगे? ठीक है।
उसमें एक तो रीजनिंग, आप ये नहीं कह सकते कि मफाद आमा का नहीं है। 184(3) का केस है, नैब का असर पूरे मुल्क पे होता है, हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फिर मफाद आमा का था कि बेंच कैसे सुप्रीम कोर्ट के बनेगी, 3 रुकनी कमेटी कैसे बनाएगी। नैब आम शहरी तक के ऊपर हाथ डलता है, आम शहरी के केसेस हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के मामलात हों या दीगर हों, आम शहरी उससे मुतासर होता है। जाली अकाउंट स्कैंडल है इस मुल्क में, बड़ा कुछ है। तो वो मफाद आमा का कैसे नहीं, ये रीजनिंग देनी बहरहाल एक बड़ी चीज़ थी। इसके ऊपर उन्होंने गौर किया। और फिर दूसरी रीज़न यही हो सकती है जी कि चूंकि कन्विक्टेड आदमी आएगा तो वो नहीं जा सकता। अब उसमें फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट पेमरा के अंडर है और पेमरा का इसके ऊपर इतलाक होता है, क्योंकि वो तो पेमरा कहता है ना जी कि कन्विक्टेड बंदा नहीं जाएगा। जी जी, आप अपनी वेबसाइट पे दे सकते थे, आगे टीवी चैनल चलाएं ना चलाएं, बिल्कुल वो अपना कानून देख लेंगे। लेकिन नहीं जी, 4-1 से ये दरखास्त मुस्तरद हुई है। और अब देखता हूँ वो रीजनिंग क्या देते हैं, और जो जस्टिस सतरमिल्ला का नोट आएगा वो हावी होता है या ये होता है। इख्तिलाफी नोट जस्टिस सतरमिल्ला का आएगा और 4 जज जो है इसके हक में फैसला देंगे अपना। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो यही केस है ना, मेन केस जो नैब का तरमीमी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफ किया था कि तरमीम बरकरार रहनी चाहिए। और उस इख्तिलाफी नोट का जो आगाज है ना 27 सफ़ों का था, वो उसका आगाज एक US के जस्टिस थे बेंजामिन कार्डोजो, उनके कॉल से हुआ था। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इख्तिलाफ करने वाला होता है ना, वो मुस्तकबिल से बात करता है। अच्छा। और जो अक्सरियती राय होती है ना, वो वक्ती तौर पर ताकत की फतह तो हो सकती है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसे फ्यूचर का जो है ना वो उस तरह से इदराक ना हो मुस्तकबिल का कि आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। और इख्तिलाफ करने वाला जो है वो मुस्तकबिल से बात करता है। तो आज जो हुआ है ना 4-1, इसमें भी मुस्तकबिल में किताबें कुछ तय करेंगी कि वो 1 की राय हावी थी या वो 4 की राय हावी थी। क्या प्रिवेल करता है ये फ्यूचर बताएगा कि जी इमरान खान के आ जाने की वजह से क्यों केस मुफाद आमा का नहीं रह गया था, और क्यों अदालत को सोचना पड़ा कि जी इस बंदे को। अच्छा सुहेल साहब, नेक्स्ट हम जो बढ़ते हैं सवाल की जानिब, लेकिन इमरान खान साहब आज फिर वीडियो लिंक पे थे। पिछली दफ़ा भी आपने उनको वीडियो लिंक पे देखा, आपकी क्या असेसमेंट है? आज इमरान खान जो है वो, मुझे मेरी ज़ाती राय में आज इमरान खान साहब पूरी तैयारी करके आए थे। तैयारी मतलब फिजिकल तैयारी भी, और कोई नोट शोट भी लेके आए थे, कोई पेपर भी उनके सामने पड़े हुए थे, वो चीज़ें लिखी हुई थी। फिजिकल तैयारी भी उनकी नज़र आ रही थी। और वो जो है वो फुल फ्लैज जो है वो बाल शाल बना के और वहाँ पे मौजूद भी रहे तकरीबन 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे। पिछली समात पर ऐसे लग रहा था कि वो जैसे अभी जाग के आए हुए लग रहे थे। अच्छा। जैसे वो शर्ट बनी, ट्राउजर पहना हुआ, अभी जागे और आगे बैठ गए और वो सेटल कर रहे थे। आज वो सेटल पहले से थे और उन्होंने पूरा अतमाद से बैठे हुए थे। ज्यादा मतलब आप कहते हैं कि बंदा तैयारी से एक्टिव होके बैठा होता है। नोट्स ले रहे थे, जो बातें की जा रही थी उनको अपने पास नोट कर रहे थे, टेक्निकल बातें। और लास्ट हियरिंग से पहले हमारी ख्वाजा अरस से वैसे बात हुई थी बाहर चलते चलते राहदारी में कि जी आपको जेल में बुलाया था तो क्या मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी यही हुई थी कि उन्होंने मुझसे कुछ नोट्स लिए थे। अच्छा, तो वो चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मुद्दा मौकफ था वो आज कर गए हैं। उन्हें जब पहले ही मौका मिला ना तो वो फायर कट गए हैं। अच्छा, उस पे मैं सवाल करता हूँ नाज़रीन। ये कोर्ट है अडियाला जेल की, जहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद होते हैं। पिछली समात में भी मौजूद थे, इस दफ़ा मौजूद थे। आज की समात के दौरान 2-3 दफ़ा जो पुलिस एहलकार हैं उस कमरे अदालत में आते हुए दिखाई दिए, जो साइड में बैठ जाते थे, जो नज़र नहीं आते थे बाद में। और एक दफ़ा जो असद बड़ाइच हैं, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है, वो भी हमें नज़र आए वहाँ पे। वो भी आके जो वो साइड पे बैठ गए। इमरान खान साहब के पास राइट साइड पे उनकी शायद नेस्ले की बड़ी जो बोतल थी, नेस्ले या किसी जो कंपनी की जो बोतल पड़ी हुई थी जिसमें बार बार वो पानी जो पी रहे थे। तस्बीह उनके पास थी, तस्बीह भी वो नज़र आई उनके हाथ में। और इसके अलावा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है। हम डायरेक्ट उस पे आते हैं, फिर 2-3 पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? ये कहा है कि उन्होंने जब मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ जस्टिस से खाली इतना पूछा था कि आप खुद जवाब देंगे या मतलब वकील पे ख्वाजा अरस पे निसार करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपकी काजी साहब ने बुलाया, क्योंकि काजी साहब और इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी उनके दरमियान चीज़ें रहती हैं। तो काजी साहब ने जब उनको मुखातिब किया शुरू में तो काफ़ी वो था कि जब बुलाने लगे तो मिस्टर खान आप जो है वो क्या कहने चाहेंगे, और आप अपने वकील के जरिए आएंगे। अच्छा जी, तो मिस्टर खान ने फिर कहा जी कि पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा डाका पड़ा है इस मुल्क में। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ने कहा आप उधर ना जाएं, हम और क्या सुन रहे हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, इंसानी हकूक से मुतल्लिक 2 दरखास्तें हमारी आपके पास पड़ी हैं, उनको सुने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके वकील कौन है? उन्होंने कहा जी हामिद अली खान। उन्होंने कहा जी वो सीनियर वकील हैं, तो खुद एक केस में डेट लेके इजाजत लेके तो बाहर गए हुए, तो वो आएंगे तो हम लगाएंगे।
ये मुकालमा हुआ, लेकिन इमरान खान का 8 फरवरी से वो आगे पीछे नहीं हो रहे और वो 8 फरवरी पे कायम हैं और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब अब मतलब एक सियासतदान तो अपने तरीके से खेलता है चीजें, उन्होंने मौका मिलते की बात करके रूबरू, हाँ जुडिशल कमीशन की भी उन्होंने जो बातें हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी हैं जी कि मेरे ये मामला, मेरा ये केस है सारा, हाँ इसको आप देखें और ये मेरा केस है। अब उन्होंने रिकॉर्ड पे वो ले आए हैं, रिपोर्ट भी हो गई है कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद वो जो उन्होंने वहाँ पे कोई बात की है कि वो जो कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं को करना, हाँ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जी यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी नहीं है, मुझे वकला तक एक्सेस नहीं है कि मैं केस की तैयारी कर सकूं, मेरे पास किताबें नहीं है कि मैं तैयारी कर सकूं और यहाँ पे सारे मामलात एक कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन इस पे कुछ रिस्पॉन्ड ऐसा नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मुल्ला ने 2 मौकों पर अटॉर्नी जनरल को एक चीज पॉइंट आउट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने अदलिया में काली बेड़ू खान की एक बात मैं कर दूं कि उन्होंने जो जब बात की तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा, खान ने कहा कि कुछ वकीलों से वो मिलना जब चाहते हैं तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक दफ़ा इंटरवीन किया कि आप जो है वो ख्वाजा हारिस नाम लिख के दे दें, उसके बाद वो नाम जो है वो उसके मुताबिक जो है मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी लगाई गई है कि अटॉर्नी जनरल ख्वाजा हारिस की और बाकी जो वहाँ पे वकला हैं वो जो इमरान खान से मिलना चाहते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 4 5 वकला जो है वो ख्वाजा हारिस के साथ जाकर मिल सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि आप अपना नंबर ख्वाजा हारिस के साथ एक्सचेंज कर दें ताकि इनको किसी किस्म का जो है वो उसमें मुश्किल ना हो और आप इनको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे। अटॉर्नी जनरल को भी कहा और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये जो है वो कहा कि ये देखिएगा कि ख्वाजा हारिस जो है वो भी कहीं वहीं पे न रह जाएं, तो उस पर काफ़ी जो है वो कहके भी हुए कमरा अदालत में। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा इमरान खान को, जब उन्होंने कहा कि मुझे तो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जवाबात जमा हुए हैं इस केस में, वो सारे हम कोशिश करते हैं हम आप तक पहुँचा देंगे और आप जो है वो आप उस वाले से जो भी आप करना चाहें, वकील करना चाहें, खुद तैयारी करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे नज़र आई है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इमरान खान, उनका आमना सामना जो है बड़े अरसे बाद हुआ है। ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, उतार चढ़ाव आया, बड़े उनके बयानबाजी भी हुई, फिर बल्ले का निशान भी गया। इमरान खान ये कहते रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने केस ना लगाया जाए, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज का जो मैच था, इमरान खान कह रहे थे कि मैच होना है मेरा 30 को, तो बज़ाहिर मैच तो पड़ा है, वो अपनी बात तो सारी कर गए हैं कि ये 8 फरवरी को भी छेड़ गए, जुडिशल कमीशन की बात भी कर गए और बाकी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वायलेशन हो रही हैं उनकी भी बात भी कर गए। तो उसके बाद फिर जो केस क्लोज हुआ। लाइव ना करने से कुछ फायदा नुकसान तो नहीं हुआ, लाइव ना करने से कोई फर्क तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहरहाल उनकी राय थी, ये आएगी कि दो दफा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला अटॉर्नी जनरल से मुखातिब। अच्छा, एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ एक फैसले से आज इख्तिलाफ किया है, 4 जजेस के फैसले से वो लाइव नहीं गया, लेकिन मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ चल रही है। अच्छा, हाँ, बाकायदा गालियां तो हमेशा से होती है, रॉन्ग नंबर लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या किया गया। अच्छा, ठीक है, और उम्र अंदाज और इस तरह की मतलब ना उनकी चीजें। अच्छा, 2 दफा जस्टिस अतर मिनल्ला की जो है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए और उन्होंने मुखातिब होकर बात की, वज़ीर आज़म के उस बयान की हवाला दिया जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं काली भेड़ों का मामला या इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो उसको ये जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, खालिद ताज साहब हमारे भाई हैं बड़े अच्छे, उन्होंने आपका भी कोर्ट करके आपकी राय भी मांगी हुई है कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला जो है ना जी कि जब तक हाई कोर्ट के चीफ रहे और बड़ी जनाब खराबियां आई उस दौर में। अच्छा, तो मैं सोच रहा था वो वाहिद दौर था और फिर जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज की तो मैंने उन्हें कोट करके ये बात लिखी कि जो लैंग्वेज आपने यूज किया और साकिब बशीर की गवाही मांग रहे हैं, साकिब बशीर इसकी 5% जबान भी यूज करे जज के बारे में तो उसे FIA का नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सहूलत आपको मैसर है, तो आप खुद इस पे अपनी राय देते रहे। तो ये इस तरह की चीजें बात की थी कि अदालती काली भेड़ें बज़िद हैं इमरान खान को रिलीफ देने के लिए, और ये जंग की हेडलाइन है, इमरान को रिलीफ, अदालती काली भेड़ें बज़िद, और अटॉर्नी जनरल जो है वो मुकर गए हैं। अटॉर्नी जनरल मुकर गए, लेकिन आप अखबार की हेडलाइन को भी देखें ना आप अखबार की हेडलाइन को भी देखें, कोई कामा नहीं है बीच में, कोई कम नहीं, इमरान को रिलीफ काली भेड़ें बज़िद, सीधी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। और 2 दफा आज पूछा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पहले पूछा, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है इस वाले से बात की। उस वाले से बताएं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपको जब फैसला पसंद ना आए तो हम काली भेड़ें हो जाते हैं, जब पसंद आए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, तो ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ज्यादा अच्छी चीज की, उन्होंने कहा जी आपको लगता है कोई काली भेड़ें हैं तो आप लाएं, रेफरेंस लाएं,
उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हैं? अटॉर्नी जनरल धोनी बार कहा कि नहीं मौजूदा अदलिया के बारे में ये बात हवाले से नहीं है, हालांकि जजेस के हवाले से नहीं है। तो फिर ये इमरान को रिलीफ रिटायर्ड जजेस दे रहे हैं। ये बस हैरानकुन बात है कि इमरान खान को रिलीफ देने की बात जो है वो रिटायर्ड जजेस के हवाले से कर दी उन्होंने। और इसके अलावा जो आज की जो समाअत थी, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज की समाअत कैसी हुई। लेकिन आज की जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने अभी रखने हैं कि उन 2-3 पॉइंट्स में क्या कहा गया है। जो आज की जो समाअत थी, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरमीम है हुकूमत की जानिब से, नैब तरमीम जो अभी जो है वो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, उस ऑर्डीनेंस पे बड़े सवालात उठाए हैं। उन सवालात के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फर्दर आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ है और क्या पॉइंट आउट की गई हैं चीज़ें, और अब जो मामला जो है वो किस तरफ जा सकता है और क्या हुकूमत जो है वो अपने किए को डिफेंड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस पे भी बात करते हैं। आज की जो मैंने आपको 2 दिन कबल आप मेरा ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें, तो उस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी कि हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, हुकूमत ने ये कहा है कि 14 से 40 रोज़ रिमांड कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर कोई अगर बदनीति पर मबनी रेफरेंस दायर करता है नैब अफसर, तो उसकी सज़ा 5 साल से 2 साल सज़ा कर दी गई है। इसके हवाले से बड़ी अहम आज डिबेट हुई। उस डिबेट को मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि उस डिबेट में बड़ी अहम चीज़ें जो है सामने आई हैं। उसमें सवालात इस तरह उठाए गए हैं जिसका जवाब हुकूमत के पास नहीं था, अटॉर्नी जनरल के पास नहीं था, और ख़ास तौर पर जो मखदूम अली खान हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से वकील हैं, उनके पास जो है वो नहीं था, इसका जवाब जो है वो नहीं था। इसमें आज जब मखदूम अली खान से ये पूछा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि आपकी जानिब से इसमें एक जो नैब जो ऑर्डीनेंस जो वो जारी किया गया है और उसमें रिमांड 14 से 40 दिन कर दिया गया है, तो मखदूम अली खान उन्होंने कहा कि मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा, और आर्टिकल जो 89 है जिसके तहत कोई भी सदर जो है वो ऑर्डीनेंस जारी कर सकता है, वो बहुत ही गैर मामूली हालात में ऑर्डीनेंस जारी होता है, और अर्जेंसी और एमरजेंसी की हालात में ही आप इसका जो है वो ऑर्डीनेंस जारी कर सकते हैं। तो गोया जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं वो अदालत के सामने नैब तरामीम को डिफेंड कर रहे हैं, और वो नैब जो ऑर्डीनेंस है उसको उन्होंने डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता, मैं क्लाइंट की तरफ से तो नहीं कह रहा, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने की हैसियत से मैं इसको डिफेंड जो है वो नहीं करूँगा। और इसके अलावा जो जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा भी जो है वो इस हवाले से बोले, और उन्होंने भी एक आम पॉइंट जो है वो रखा सामने। उन्होंने ये कहा कि इस केस में जो पर्सनल स्पेसिफिक है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या ये जो नैब ऑर्डीनेंस है ये पर्सनल स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं आपको पिछले 2-3 दिनों में बता रहा हूँ जब से ये ऑर्डीनेंस आया है कि मुख्तलिफ ट्वीट्स में आप देख सकते हैं, आप जो हमारे व्लॉग थे उसमें देख सकते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे ये मैंने बात की कि ये पर्सन स्पेसिफिक है 14 से 40 दिन करने वाला, क्योंकि इस वक्त जो उनके जो वकील हैं वो हुकूमत के वकील ये डिफेंड कर रहे हैं कि हमारा जो तरमीम है कि जो इसमें रिमांड है वो 90 की बजाय जो है वो 14 दिन होना चाहिए, इसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ये सवाल उठाया कि एक्ट में जब आपने 90 से 14 दिन कर दिया तो दोबारा ऑर्डीनेंस क्यों जारी किया, और उसके बाद मखदूम अली खान ने इसको डिफेंड नहीं किया। और काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो लेजिस्लेचर की जो अथॉरिटी है, जो पार्लियामान की जो अथॉरिटी है जिसने नैब तरामीम की हैं, ये तो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश है कि एक सदर की जानिब से जो एक पर्सनल है, एक बंदा है, एक बंदे की हैसियत से उसको जो है वो उसने क्या अंडरमाइन किया है। यहाँ पे मखदूम अली खान उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि इस किस्म की किसी किस्म की जो तरमीम को मैं सपोर्ट नहीं करता जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस कानून में आपने जो ऑर्डीनेंस लाया है तो गोया आपने जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट मतलब इमरान खान के मौक़िफ़ की से मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। मतलब इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि जो उसमें तरमीम है वो दुरुस्त नहीं है, मतलब जो इसमें रिमांड है वो 90 रोज़ का ही होना चाहिए। तो अब हुकूमत जब रिमांड बढ़ा रही है तो उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए, और ये रिमार्क्स भी दिए कि आपने 2 साल से सज़ा कम करके जो है वो 5 साल से सज़ा कम करके 3 साल कर दी है कि जो बदनीति पर मबनी नैब का जो रेफरेंस है वो अगर कोई अफसर दायर करेगा तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर 2 साल जो है वो ये तो लैप्स कर जाएगा 120 रोज़ के बाद, तो क्या उसके बाद जो सज़ा जो उसकी 2 साल की बजाय 5 साल होगी तो क्या उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसका कोई जवाब नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह पूछा इसमें क्या अर्जेंसी थी कि रिमांड बढ़ाने में आपने जो किया, तो मखदूम अली खान ने फिर थक हार के ये कहा कि ये जो इसका जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल ही दे सकते हैं।
और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस पे कमेंट जो है वो नहीं करूँगा। अटॉर्नी जनरल ने कोई कमेंट नहीं किया और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन के बावजूद क्या वजह थी कि आपने जो है वो रिमांड बढ़ाने का सदारती ऑर्डीनेंस लाया, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पिछली समाअत पर ऑर्डीनेंसेस के खिलाफ सदारती ऑर्डीनेंसेस के हवाले से बड़ी अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन दी थी और इसमें जो अदालत को बताया जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा वाज़े तौर पर कि इस जो ऑर्डीनेंसेस के हवाले से बहरहाल बात जो है वो यहीं पे ख़त्म होगी। और उसके बाद इमरान खान साहब की बारी आई और इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो है वो बात की और अदालत के सामने उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और अपने सारे पॉइंट्स बज़ाहिर जो है वो इमरान खान ने अदालत के सामने रखे हैं और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि कैसे उनके हवाले से 8 फरवरी इंतखाबात हैं या जुडिशल कमीशन की दरख्वास्तें हैं उनकी या जो दीगर जो उनके हवाले से इक़दाम हो रहे हैं वहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इन तमाम पॉइंट्स को उन्होंने अदालत के सामने रखा है। अब नेक्स्ट जो समाअत है उस हवाले से अभी तारीख नहीं दी गई, 3 या 5 जून की बात हो रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उठते हुए ये बात ज़रूर की कि इस हवाले से नेक्स्ट वीक में होपफुली जो है वो ये जो अदालत जो है वो बैठेगी और अदालत इस हवाले से फर्दर अब समाअत जो है वो करेगी और ऐसे लगता है कि नेक्स्ट समाअत जो है वो आखिरी समाअत ही होगी। इस दौरान जो ख्वाजा हारिस हैं वो उनकी मुलाकात होगी इमरान खान से जेल में, वो 2-3 वकला को साथ ले जाकर वहाँ मुलाकात कर सकेंगे और उसके बाद उनकी क्या प्लानिंग होगी वो पता चलेगा। लेकिन आज की समाअत बड़ी अहम थी, 3-4 वो पॉइंट्स बड़े अहम सामने आए। तो ये आज की समाअत का अहवाल था। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।